अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 141 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मध्य प्रदेश का जो ज़िला है उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो के अंदर जिस तरीके से बताया जाए उसके ऊपर आपको गौर करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और मेरा जो दूसरा चैनल है उजानी टीवी के नाम से, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, जो कि उस चैनल के ऊपर मैं 2 मिनट या 3 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ इस्लामिक जो जनरल नॉलेज होता है उनके ऊपर, जो सवाल जवाब जो होते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। और एक मेरा चाचा साहब हैं, जो कि उनका चैनल का मैं साइड में पिक्चर दे दूँगा। वो अपने चैनल के ऊपर, मेरे चाचा साहब हैं, वो अपने चैनल पे जो है ना शेर शायरी बोलते हैं। अगर आप लोगों को शेर शायरी पसंद हो, आप लोग ज़रूर उनके चैनल पे जाएं और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़िले का हम नाम लिखते हैं इस वीडियो के अंदर। पार्ट नंबर 41 के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे पहले ज़िले का मैं नाम लिखता हूँ जबलपुर। जबलपुर देखें, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? जीम बा और ये लाम, क्या हो गया? जबल। और ये पा वाव रा, पुर, जबलपुर। इसी तरीके से हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं जिसका नाम है कटनी। कटनी इसको हम लिखते हैं किस तरीके से मिलाएंगे? सब मिल जाएगा क्योंकि सबका आधा आधा शक्ल होता है। काफ, टा, नून और ये या, इस तरीके से करना है। ये टा, कटनी, ये काफ यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टा, ये नून और ये या, क्या हो गया? कटनी। इसी तरीके से खंडवा नाम है एक ज़िले का, खंडवा। सब ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। खंडवा इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? काफ, दुचश्मी-हा, नून डाल मिलेगा क्योंकि सबका आधा आधा शक्ल होता है। और दुचश्मी-हा जो होता है वो आगे और पीछे से दोनों के लिए मिलने के लिए आता है। तो इसको हम लिखते हैं ये खंड हो गया और ये वाव अलिफ, क्या हो गया? खंडवा। इसी तरीके से हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं जिसका नाम है खरगोन। खरगोन को हम लिखते हैं, खरगोश मत बोल देना आप, खरगोन। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से? काफ में हा लगा ख, खा राजबर खर, गाफ वाजबर गो, नून साकिन, क्या हो गया? खरगोन। इसको यहाँ पे हमको मिलाना है अच्छे से, इस तरीके से, खरगोन। इसी तरीके से हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं जिसका नाम है मंडला। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? मीम नून डाल, मंड, लाम अलिफ ज़बर ला, क्या हो जाएगा? मंडला। मीम, सॉरी यह गलत हो गया, मीम नून और ये डाल, क्या हो गया? मंड हो गया। और लाम अलिफ ज़बर ला, क्या हो गया? मंडला। इसी तरीके से ज़िले का नाम है मंदसौर। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? मीम नून दाल, मंद, सीन वाव रा, क्या हो गया? सौर, मंदसौर। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से? मीम नून और ये दाल, थोड़ा ज़्यादा खींच दिया मैं, और ये वाव, मंद, यहाँ पे सीन आएगा, सौर। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। मंदसौर, ठीक है ना। इसी तरीके से मरैना नाम है, मरैना। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? मरैना, इस तरीके से, ठीक है ना, मरैना। अब इसी तरीके से हम दूसरे ज़िले का नाम लिखते हैं जिसका नाम है नरसिंहपुर। नरसिंह। मेरा जहन जो है ना,
मेरे साथ जो हादसा हुआ ना, मेरा बार बार ज़हन उधर जा रहा है। जो पैसे का जो हादसा हुआ मेरे साथ, बार बार मेरा ज़हन उधर जा रहा है। मेरे अकाउंट में सिर्फ और 227 रुपये छोड़ा था। 227 रुपये में से भी ATM चार्ज कट गया, जो कि 50 रुपये बचा। हाँ, हमको ये बात याद आई, एक रफ़ी साहब हैं जो कि कुवैत में हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उस्ताद साहब मानते हैं। उन्होंने पैसे 2-4 दिन पहले भेजा था, लेकिन अच्छा हुआ जो कि मदरसे का जब भी पैसे भेजते हैं कोई, वो उनसे मैं पूछ लेता हूँ, जब पैसे आता है उनसे पूछता हूँ ये पैसे क्या चीज़ का है। तो उन्होंने वो सब लोग बताते हैं कि हाँ ये मदरसे का है, ये आपका फ़ीस है, सब लोग बताते हैं। कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 1 रुपये भी भेजते हैं, कोई 10 रुपये भी भेजते हैं। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, मैं पूछता हूँ ये पैसे किसका है। बताते हैं मदरसे का, या आपका फ़ीस का, या ऐसे ही मदद के लिए। तो वो चीज़ मैं लिख के रखता हूँ। मदरसे का होता है तो मैं लिख के रखता हूँ, बाकी अगर मेरे लिए होता है मैं नहीं लिखता हूँ। तो उन्होंने, रफ़ी साहब जो हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने पैसे भेजा था, 2-4 दिन पहले भेजा था, मुझे डेट याद नहीं है। वो भी पैसे आया हुआ था, लेकिन मदरसे का जो पैसे आता है वो पैसे निकाल के मैं रख लेता हूँ, मैं अकाउंट में नहीं रखता हूँ। या तो उनका सामान का मैं ऑर्डर कर देता हूँ, सामान में पैसे लगा लेता हूँ, या फिर मदरसे का जो सामान हो उसमें पैसे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, या फिर पैसे अगर सामान नहीं मंगाना हो, पैसे मैं निकाल के रख लेता हूँ, अकाउंट में नहीं रखता हूँ मदरसे का पैसे, क्योंकि उसका जवाबदेही होता है फिर। क्योंकि मेरा ऑनलाइन वाला काम चलता रहता है, थोड़ा ट्रांजैक्शन इधर उधर होता रहता है, अगर मदरसे का एक भी पैसा इधर उधर हो जाए फिर जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने भी पैसे भेजा था, जो कि 3,500 रुपये से कुछ भेजा था। उन्होंने बोला था 2,000 रुपये मदरसे का होगा और बाकी जो पैसे बचेगा 1,500 रुपये वो आपका होगा, आप रख लेना। तो वो पैसे जो मैं निकाल के रख लिया था, तो अच्छा वो पैसे भी मदरसे का बच गया। तो वो पैसे है पड़ा हुआ, क्योंकि उसका सामान हमको मंगाना है। रफ़ी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ एक हादसा गुज़रा है जो कि मेरे अकाउंट पूरा खाली कर दिया। ऑनलाइन का कुछ काम मैं कर रहा था, उसमें जो है ना मेरा पैसा ही पूरा लूट लिया। मैं एडमिशन के लिए मैं पैसे रखा हुआ था, B.Ed का एडमिशन करवाना था, उसके लिए मैं पैसे रखा था। मैं ऑनलाइन में वो पैसे लगा रहा था कुछ ऑनलाइन काम के लिए। तो मैं समझा कि उसमें पैसे लगाऊंगा तो मुझे पैसे डबल होगा, मैं उनसे कमाऊंगा, पैसे इकट्ठा होगा तो मैं, क्योंकि B.Ed में पैसे 2 लाख से 2 लाख रुपये लगते हैं, 2 लाख के आसपास लगते हैं मेरी तरफ। 2 साल का कोर्स होता है, तो मैं उनके लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन मेरे साथ ये हादसा हो गया। खैर चलें, मैं इनको लिखता हूँ। और वीडियो के अंदर मैं आपको जो दिखाया मदरसे का सामान, पिछली वीडियो के अंदर मैं सामान ला करके मैं यहाँ रख रखा हूँ। जिस तरीके से जिन लोगों ने पैसे दिया, आप लोग ये मत समझना कि मैं पैसे दिया हूँ वो पैसे क्या हुआ। पैसे का हिसाब है मेरे पास, और उन पैसों का मैं सामान ला करके मैं रख रखा हूँ। जो भी सामान आया है, मोटा मोटा सामान आया है, कोई कम कीमत का नहीं, थोड़ा हाई लेवल का जो कीमत होता है उनके लिए मैं ला रखा हूँ। और सामान आना बाकी है, अभी और पैसे की ज़रूरत है। मदरसे के अंदर बाढ़ आया हुआ है, इस वजह से मैं वहाँ पे सामान नहीं पहुँचाया हूँ। चलें, मैं इस वीडियो के अंदर भी मैं साइड में लगा दूंगा वीडियो, मदरसे के अंदर जो बाढ़ के पानी है, तो आप लोग उनके लिए अगर मदद कर सकते हैं तो आप लोग उनके लिए भी मदद कर दें। लेकिन मदद करेंगे तो आप उनका जिक्र करना कि मदरसे के लिए या आपके लिए। देखो देखो अरे अरे रो कहाँ मेरे मुँह से यह हादसा हो गया। नरसिंहपुर, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? नून डाजबर नर सिंह, नरसिंह, और ये पारापेशपुर। चाहे तो ये सिंह यहाँ पे इस तरीके से मिला भी सकते हैं, लेकिन नरसिंह को अलग करते हैं, पुर को अलग करते हैं, बेहतर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक ज़िले का नाम है पन्ना, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? यहाँ पे तशदीद आ जाएगा, पन्ना, पानून ज्वर पन, नून अली ज्वर ना, पन्ना, ठीक है ना। इसी तरीके से रायसेन नाम है, एक ज़िले का नाम है रायसेन। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? रा अलिफ ज़बर रा, हमज़ा ए, हमज़ा या बढ़िया राय, और सीन या और ये नून, क्या हो गया? रायसेन, ठीक है।
अब जो बच गया एक वीडियो बचा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश का जो ज़िला है वो दूसरी वीडियो के अंदर, इसके अगली वीडियो का पार्ट नंबर 42 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 42 के अंदर आप लोग ज़िक्र करना, जो जिस स्टेट का जो आप लोग ज़िक्र करेंगे उसी स्टेट का मैं लिखूँगा, ज़िले का नाम लिखूँगा। उम्मीद पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं फ़ैन चला लूँगा तो फिर आवाज़ आएगी खड़ 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 की, इस वजह से फ़ैन मैं नहीं चला रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप लोग उस चैनल पे आप लोग जाके जुड़ें, और उनका लिंक भी मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम है, सब चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा कर के ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।